नर्मदे हर। हम आज चैतन्य आश्रम में हैं। इधर जो कुछ संगठन हुआ हम खुद देखा, और पिछले का भी मैं बाद में वीडियो करना था, मगर आज करने का समय आ गया, इसीलिए मैं ये वीडियो कर रहा हूँ। और ये परिक्रमा वासियों के लिए एक सूचना, आप वार्निंग भी सोच सकता है इसको। मैं जो भी देखा पहले से 95% परिक्रमा वासियों को जो भी रूल्स नियम, परिक्रमा का नियम जो रहता है किसी को भी पता नहीं। हम आया इधर एक संत का जीवन जीने के लिए आया था इधर, और हम जो भी कर रहा वो पाप ही कर रहा। मेरे को जब परिक्रमा चालू किए, एक संत ने मेरे को बोला था, अब इस परिक्रमा में एक कदम रखे तो 1000 पाप चले जाएगा, मगर हम जो कर रहे इधर उससे 1000 पाप बढ़ने के लिए आया, बढ़ाने के लिए आया इधर। मैं बोलता हूँ क्या क्या हो रहा। पहले टॉयलेट्स, अब टॉयलेट्स में जाके पूरा पानी डालते नहीं। अगर कोई भी हमारे से पहले कोई भी गए तो वो साफ नहीं है तो आप तो गाली देगा। जैसे आप भी नहीं साफ किए तो जो आपके बाद आने वाला उसका तो नुकसान होगा। और दूसरी बात क्या है, मैं खुद देखा, एक रिटायर्ड सीए, एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर, एक रिटायर्ड टीचर, वो खुद साफ कर रहा। आपको मालूम है वो गवर्नमेंट टीचर नहीं तो गवर्नमेंट आईपीएस ऑफिसर, गवर्नमेंट सीए बनना बोले तो उसका जिंदगी भर पढ़ने के लिए ही उसका जीवन गुजर जाएगा, आधा जीवन गुजर जाएगा उसका पूरा लाइफ। उतना पढ़ा लिखा आदमी बाथरूम साफ करने, मैं खुद देखा ये परिक्रमा में, मैं खुद देखा। और दूसरी बात, वो तो गृहस्थी ठीक है, एक संत बाबा ने बाथरूम कर रहा मैं देखा था। हम गृहस्थीवासी संत लोगों को और साधु लोगों को सेवा करना चाहिए, उसका छोड़ के उसको एक काम करने के लिए हम देख रहा, उससे और पाप बढ़ जाएगा, कभी आपको पुण्य नहीं मिलेगा। पहले आप ये परिक्रमा का जो नियम है वो सब पढ़ लो, नहीं तो किसी के पास जाके पूछ लो क्या है ये परिक्रमा, किसके लिए करता है। सब लोग यही सोच में आता है, एक बार परिक्रमा कर लो मैया कुछ ना कुछ देता है, यही सोच में आ रहा। 95% ऑफ द पीपल आर कमिंग ओनली वन थिंग, परिक्रमा करा कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ये तो गलत है पूरा। और नियम में पहली बात है 4 बजे उठ के अंधेरा में भाग जाए, सूरज आने का पहले कोई नहीं भागने का, और सूरज चले जाने के बाद किधर है आप उधर ही रुकना चाहिए। नहीं तो रनिंग रेस लगा हुआ, हम सीएम को नहीं तो प्रधानमंत्री को पूछ लेंगे, एक 3500 किलोमीटर का एक रनिंग रेस बना देंगे। जो भी ओमकारेश्वर से निकल के ओमकारेश्वर फर्स्ट आएगा, फर्स्ट प्राइज, एक निवेदन बन जाएगा। ये क्या तरीका है परिक्रमा करने का। और दूसरी खाने का चीज, हम इधर जो साधु बनने के बाद, जो परिक्रमा उठाने के बाद हम भिक्षा मांगने के लिए आया, किधर भी जाओ भिक्षा मांगने के लिए आया, जो भी मिलेगा वो चक्कर मिलेगा, वही खा के जी लो, कुछ भी नहीं मिला भूखे में रह लो। मैं देखा था जिधर भी स्ट्रिक्ट है आश्रम में, जो पहली सूचना देता है स्ट्रिक्ट में, उधर कुछ बात नहीं, किसी के मुंह से बात नहीं आएगा, और जो बात करने का मौका देगा वो उधर घुस के, हम खिचड़ी नहीं खाते, हमको रोटी चाहिए, हम वो नहीं खाएगा ये खाएगा, ये थोड़ी नहीं होता है। हमको जो कुछ भी मिला वही खाने का, अगर कुछ भी नहीं मिला भूखे सो जाओ। और दूसरी बात, ये आश्रम वासियों को तकलीफ देना ये बहुत गलत बात है। आपको जो जितना परिक्रमा करता है ना, ये लोग उतना लोगों को सेवा देना एक आसान काम नहीं है। हर रोज हमारे घर में 4 लोग हैं, 4 लोगों का खाने के लिए कितना मुश्किल हो जाता है।
ये 100 लोग, 200 लोग, 300 लोगों को एक दिन में खाना खिलाना वो तो ये आसान काम नहीं है। घर में खाना बनाना बोले तो 200 लोग, 300 लोगों के लिए हम खुद जॉब में जाके आके एक बंदा के लिए बनाने के लिए अरे कौन बनाते बोल के स्विगी जोमेटो से ऑर्डर करके खाता है। ये तो आसान काम नहीं है। 100 आदमी के हर रोज भंडारा बनना बोले तो ये तो वार्निंग है परिक्रमा वासियों के लिए। अब जो भी सोच लो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो नियम पालना करना 100% करना है, नहीं तो अब परिक्रमा करने का कोई फायदा नहीं होगा। और आज इधर ये चैतन्य आश्रम, गांव का नाम वडपली में जो हुआ महाराज जी बता देगा आपको, आप सुनिए। नर्मदे आज मेरे पास 3 बजे गाड़ी से 2 माताराम आई। माताराम आई 3 बजे गाड़ी से, वो भी महाराष्ट्र वाले, येवला साइड के। उन्होंने बोला कि हमको आसन लगवाना है। हमने उनको मना किया कि 3 बजे से आप आसन नहीं लगवा सकते। यहाँ से आधा किलोमीटर एक आश्रम है, एक नदी के सामने है, और आगे 3 किलोमीटर पे आप वहाँ पे जा सकते हो। वो बोले कि नहीं, हमारे साथ में 11 लोग हैं, वो आने के बाद जाएंगे। हमने बोला ठीक है, वो आने के बाद जाना, हम लोग रुकने देंगे नहीं 5 बजे के पहले किसी को भी, क्योंकि पीछे से मूर्ति ज्यादा है। वो लोगों ने माना नहीं। उनके लोग सब 5:30 बजे आए। आने के बाद बोले कि हमको आसन लगवाने दो। हमने मना किया कि माताराम लोगों को पहले बोला था, तो माताराम लोग उल्टा सुल्टा हमको बोलने लगे, आप लोग भिखारी है, हमारे नाम पे पैसा कमाते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, ऐसा बोल बोल के गाली देके झगड़ा करके गए हैं। और आज का नहीं है, एक गए 8 दिन से ये दिक्कत आ रही है आश्रम वासियों को, हमको सबको। ये लोग बोल रहे हैं कि आपको सरकार की तरफ से पैसा मिलता है 60 रुपए थाली से। ये लोगों ने प्रूफ करके दिखाओ कि हमको 60 रुपए थाली कौन सी सरकार दे रही है, या कौन किसके पास से हम लोग मांगने के लिए गए हैं। और जो भी हुआ आपका रुकसान हो बोरिंग का, वो भी बताओ। हैंडपंप पे भी सुबह पानी निकालते तो जोर जोर से पटक पटक के हैंडपंप का पूरा नुकसान करके रखा है। और डोल डालने में भी वही दिक्कत है, पानी भी डालते नहीं, कुछ नहीं, सब वैसा टॉयलेट में बैठेंगे तो नल चालू रख के बैठ जाएंगे, नहीं तो पानी बिना पानी डाले उठ के चले जाएंगे। और इधर भी बोलने के नहीं माताराम आप, मगर ऐसी बात है कि जो मासिक पाली वाली औरत है वो भी उसके कपड़े वहीं पे छोड़ के जाते हैं। पार्ले के बिस्कुट सुबह कर खाएंगे, बिस्कुट वहां पे छोड़ के चले जाएंगे। अपना कपड़ा भी नहाने के बाद में जो कपड़ा रहेगा वो उधर ही छोड़ के चले जाएंगे कि बाबा लोग को गरज होंगे, बाबा लोग उठा के बाहर फेंक देंगे। फिर किसको रखने का आसन में, आप बताओ। अभी ये हर जगह ऐसे ही हो रहा, मैं पहले से देख रहा हूँ। पहले से बहुत लोगों को भी बोला भी मैं खुद, मैं और मेरे साथ जो माता रानी, आप पहले वीडियो में देखा होगा, मेरा जो 2 माता रानी है मेरे साथ, वो भी बहुत लोगों को बोला ये चॉकलेट देना बच्चों को और पैसा देना बच्चों को, ये सब नहीं करना चाहिए। हम इधर आके उसको खुद हेल्थ नुकसान कर रहा है। वो चॉकलेट 1 रुपए है आपको, मगर आप जाने के बाद उसका हॉस्पिटल का खर्चा बढ़ जाएगा। ये तो इधर आदिवासी लोग उसका ज्यादा कमाता भी नहीं है। और वो लोग किसी का घर में जाओ, वो तो हमारा सेवा करते ही रहते, जितना पैसा है उतना में हमारा सेवा करते ही रहता है। वो इज्जत हम रखना चाहिए पहले। जिधर आपको इज्जत नहीं रखना है, घर में बैठो आराम से, आपका बीवी को नहीं तो बच्चों को बोलो वो बनाओ ये बनाओ, बना के खा लो। ये करने का आपका खुद का मर्जी से करने का चीज नहीं है परिक्रमा। पहले परिक्रमा का जो भी आप परिक्रमा उठाना है, परिक्रमा का नियम फॉलो कर लो। पहले नियम मालूम होने के बाद अब परिक्रमा उठा के चलो। वैसा नहीं महाराज जी, जो पंडित जी संकल्प दे रहे ओंकार स्वर में, उन्होंने पहले नियम जानकारी कर लेने चाहिए कि परिक्रमा के नियम क्या है। वही नियम परिक्रमावासी को रखने चाहिए कि भाई ऐसे परिक्रमा के नियम है, आपको ये नियम में चलना हो तो हम लोग संकल्प देंगे, नहीं तो संकल्प देना बंद कर देंगे। जब से ऊपर से नहीं होगा तब तक नीचे काम नहीं होगा। और दूसरी बात है, ये आश्रम जो चला रहे वो महात्मा के लिए, वो महाराज जी के लिए एक विनती है। आप सब लोग जो भी परिक्रमावासी है वो आपके आश्रम में आ जाएगा, नहीं तो आपको कुटिया में आ जाएगा। आप उसका बात में मत जाओ,
वो सीधी सीधी आपका रूल्स बन जाओ, पहले एक स्ट्रिक्ट रूल्स बन जाओ। और अब लोग ऐसे ही रहना, इधर अगर ऐसे ही रहना तो रुको, नहीं तो चले जाओ। एक ही सीधी सीधी बात बोल दो, क्योंकि ऐसा स्ट्रिक्ट है तो चलेगा, नहीं तो वैसे परिक्रमावासी उसका जो भी है ईगो सब कुछ इधर भी चले जाएगा, घर का जैसा माहौल इधर भी बन जाएगा। अभी आपने देखा कि अपना सब भोजन परिषद बन गया, उसके बाद में 5-6 मूर्ति आई 7:30 बजे। वो पंडित जी ने बोला ही होगा ना इनको कि भाई इतने टाइम तक नहीं चलना है, तभी ये लोग चल ही रहे हैं। इनको समझेगा कौन है बात? ऊपर से बोलेंगे कि आश्रम बंद है, आश्रम बंद है। आश्रम तो सब चालू है, तुम्हारे गलती के चलते आश्रम बंद किए लोगों ने, तुमको रख नहीं रहे। और तुम्हारी गलती देखो, आश्रम वाले की गलती नहीं उसमें कुछ। ये वीडियो आप आज बनने का रीजन भी यही है। हम आने का टाइम में पूरा व्यवस्था बंद है। मैं आके महाराज जी से साथ बात किए थे क्या हुआ बोल के, ये महाराज जी ने बोला हम किसी का कुछ भी नहीं बोलना चाहता हूँ, आप आगे चले जाओ। हम रुक के थोड़ा वो शांत होने के बाद हम पूछ लिए क्या हुआ बोल के, उसके बाद वो बोलने दिए। हम खुद और हमारे साथ जो लोग हैं उसका जो भी गाली दी है उसके तरफ से हम माफी मांग के आज फिर से हम आश्रम चलने को जोर जोर से बात करते हैं। वो जोर जोर से जो बात किया उसको भगा दिए, आगे चलने के लिए बोला। आश्रम में रात को जोर जोर से बात करते हैं। हाँ। और दूसरी बात, रात में कोई भी परिक्रमावासी 9 बजने के बाद आपका फोन साइलेंट में रखो, नहीं तो फोन बात करना है आपको बाहर जाके बात करो। आश्रम में किसी का डिस्टर्ब मत करिए, क्योंकि सब लोग बहुत दूर से चल के आते हैं, थक जाता है। 9 बजे के बाद सोना है, नहीं तो आपको जो भी गाना सुनना है, नहीं तो भजन सुनना है, नहीं तो फोन बात करना है, बाहर जाके कर लो, जो भी आपका मन का चीज। इधर आश्रम इस चीज के लिए नहीं बनाए हैं। आश्रम बना हुआ है जो परिक्रमावासियों के लिए, जो महाराज जी जैसा और बहुत लोग महाराज और बाबा लोग हैं, संत लोग भी चल रहा है, बहुत आश्रम है, ये रुकने की व्यवस्था दे रहे हैं क्योंकि हमको तकलीफ ना हो। तो इस माहौल का रेस्पेक्ट करना हमारा 100% कर्तव्य। सो आप ये मन में रखो और इज्जत से सब आश्रम वासियों को रेस्पेक्ट दो, उसका इज्जत रखो, आपका खुद का इज्जत भी रखो। नर्मदे हर।